और खुद को जोड़कर तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जवाब देने से पहले सोचना जरूर। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या मतलब निकाला है तुम लोगों ने? बताने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली उसी का सेकंड स्टेप है जो वो कर चुकी हैं। मुझसे गलती हुई है, मुरीद आपसे माफी चाहता है। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। इस मामले का अंजाम यही है मुरीद करीम जी। हमारा अगला प्लान जरा सा भी लेट हुआ ना, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं नहीं मानता। और इस वक्त जो अस्मा की ज़हनी कैफियत है वो खुदकुशी कर लेगी। नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि ड्रामा सीरियल नमक हराम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है और आने वाले एपिसोड तो वैसे बहुत ज्यादा मजेदार है। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया, मुरीद अपने माँ का बदला लेने के लिए अमीन कुरैशी से तो उसकी बेटी को शादी वाले दिन अगवा कर लेता है और कुछ घंटों अपने पास रखने बाद उसे छोड़ देता है। अमीन कुरैशी को इस तरह तड़पते हुए देख के मुरीद बहुत ज्यादा खुश होता है और कहते हैं कि मैं अपनी माँ का बदला आधा तो ले चुका हूँ, लेकिन एक न एक दिन पूरा बदला भी ले लूंगा। अमीन कुरैशी को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। मुरीद का सिर्फ यही मकसद होता है कि अमीन कुरैशी सिर्फ उसे बर्बाद हो जाए, लेकिन अमीन कुरैशी मुरीद को अपना दामाद बनाना चाहता है, अस्मा से शादी करवाना चाहता है, क्योंकि अस्मा से अब कोई शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो अस्मा को अब मुरीद के पल्ले बांधना चाहता है। लेकिन अब मुरीद कहेगा मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं बड़ी बीबी जी से शादी कैसे कर सकता हूँ? अमीन कुरैशी कहेगा ये भी मेरा हुक्म मान कर शादी कर लो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ मेरी बेटी से निकाह करो। लेकिन मुरीद इस बात पे खुश भी होता है ना खुश भी होता है। तो ये बात सुन के ऐमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ऐमन तो मुरीद को बहुत ज्यादा पसंद करती है, पसंद नहीं मोहब्बत करती है, लेकिन अभी तक मुरीद ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मुरीद की अस्मा के साथ शादी की बात सुनकर ऐमन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बहुत ज्यादा परेशान भी होती है, कहती है मैं मुरीद से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो बात अभी किसी से कर भी नहीं सकती थी। लेकिन इधर अस्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है, कहती है मैं मुरीद से शादी कैसे कर सकती हूँ, वो तो हमारे घर का नौकर है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके माँ बाप कहते जो तुम गल खिला चुके हो उसके बाद तुमसे कौन शादी करेगा, इससे बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। मुरीद बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारा वफादार और नमक हलाल मुलाजिम है, इसलिए वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। अमीन कुरैशी को इस तरह तड़पते हुए देखकर मुरीद को अपनी माँ बहुत ज्यादा याद आती है, उसे अपना बचपना बहुत ज्यादा याद आता है, वो अपनी माँ को वैसे बहुत ज्यादा मिस करता है और कहते हैं माँ मैं आपके आंसू के एक कतरे का हिसाब लूंगा। वैसे अमीन कुरैशी को भी वैसे ही रोना पड़ेगा जैसे आप रोई थी, आप तड़पी थी, वैसे ही मरना पड़ेगा अमीन कुरैशी को। लेकिन अभी तो उसने अभी स्टार्ट किया अमीन कुरैशी को बर्बाद करना, और वैसे वो खुद भी बहुत ज्यादा खुश है कि अमीन कुरैशी तड़प रहा है। ऐमन अपने कजन से शादी नहीं करना चाहती, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुरीद से शादी करना चाहती, लेकिन फिलहाल तो मुरीद की शादी की बात तो अस्मा से चल रही है, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है कि अस्मा अगर घर से ना भागती तो आज मेरी शादी मुरीद से होती। लेकिन अस्मा बेचारी भी बहुत ज्यादा परेशान होती, कहती मैं घर से नहीं भागी हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ गई थी, मुझे बिल्कुल मैं तो बस दुल्हन बन के तैयार होकर यहाँ इंतजार कर रही थी। लेकिन उसकी बात को भी नहीं मानता, उसका बाप उसे थप्पड़ मार देता, लेकिन पूरे घर वाले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक अस्मा के ऊपर किसी ने हाथ तक नहीं उठाया था, पहली बार उसके बाप ने उसे थप्पड़ मार दिया था। ये बात मुरीद को भी अच्छी नहीं होती कि अस्मा बीबी मार खा रही है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अस्मा और मुरीद का निकाह है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।